नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, कहा जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रही है यूपीए सरकार। राज्य सरकार ने सत्ता संभालते ही अनुराग ठाकुर के खिलाफ की जांच शुरू, संजय शर्मा ने कहा द्वेष की भावना से कर रही है सरकार कार्य। सोलन में बिल्डर माफिया के हौसले बुलंद, लोगों में दहशत का माहौल, प्रशासन बना मूक दर्शक। और कुल्लू में आज भी निभा रहे हैं लोग अनोखी परंपरा, अपने देवी देवता को खुश करने के लिए पूरी रात चलते हैं आग के अंगारों पर। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब भाजपा ने भी केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर तरह तरह के मुद्दों को उछालने का कार्य शुरू कर दिया है। हमीरपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को केवल मात्र छलावा बताया। इतना ही नहीं, अनुराग ने और भी कई आरोप जड़े। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और केंद्र सरकार ना तो नक्सलवाद को जवाब दे पाई है और ना ही बेरोजगारी को दूर कर पाई, और केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती तो वह 6 महीने के अंदर अंदर महंगाई को रोक कर दिखाते। उन्होंने कहा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूं सत्ता में आएंगे, 6 महीने के अंदर महंगाई पर रोक लगाकर दिखाएंगे। इस देश में 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की, उनको आत्महत्या करने से बचाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में वह 11 करोड़ की लागत से एक शहीद स्मारक का निर्माण करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शहीद के स्मारक निर्माण में जितना भी धन खर्च होगा वह सरकार से एक भी पैसा नहीं लेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वह अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए देंगे और बाकी धन की व्यवस्था वह अपने सहयोगी की मदद से करवाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अभी से ही इस स्मारक को बनाने के लिए धन देना शुरू कर दिया है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए की लागत से, ये कम से कम 11 करोड़ मैं कह रहा हूँ, दिस इज द इनिशियल अमाउंट 11 करोड़ रुपीस। 11 करोड़ रुपए की लागत से हम इतना सुंदर यहाँ पर शहीद स्मारक बनाकर देंगे कि वर्तमान की और भावी पीढ़ियां भी उससे प्रेरणा ले सके। शहीदों को हम श्रद्धांजलि और उनको सम्मान दे सकें और आज के जो हमारे सैनिक हैं इस बात से उनका मनोबल बढ़ सके। वार्ता के दौरान अनुराग ने जहां राज्य सरकार को जमकर कोसा, वहीं केंद्र सरकार पर भी कई आरोप चढ़े। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। कॉलेज में चुनाव नजदीक आते देख अब छात्र संगठन छात्रों को रिझाने की कवायद में जुटने शुरू हो गए हैं। कोई छात्रों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई कॉलेज की समस्याओं को लेकर, तो कोई रूसा के खिलाफ विरोध जता रहा है। ऐसा ही मंजर मंडी कॉलेज में वीरवार को देखने को मिला, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इन दिनों कॉलेज में चुनाव को देखते हुए सभी संगठन सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि जल्द ही कॉलेज में छात्र संगठनों के चुनाव होने वाले हैं। वहीं कॉलेज में विद्यार्थियों को रिझाने की कवायद भी शुरू हो गई है। छात्रों को रिझाने के लिए जहां उनकी मांगों को निपटाने के लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे। वीरवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में पेश आ रही दिक्कतों को लेकर कॉलेज प्रशासन को घेरने का कार्य शुरू कर दिया है। इतना सर्वे अपना किया, कॉलेज स्टूडेंट्स जो भी नए फ्रेशर्स आए हैं उन सब से हमने ये जाना कि समस्याएं क्या क्या उनको आ रही है। उनको क्लासेस की समस्या आ रही है, हर क्लासरूम में पंखे सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं और कूलर जितने हैं, एक कूलर यहाँ पे चलता है, 3-4 कूलर खराब है। तो प्रिंसिपल साहब के सामने उनको भी ठीक उन कूलरों
को भी ठीक करने का जो है वो समय मांगा है। अगर हमारी मांगे समय रहते पूरी नहीं की जाती है तो NSU यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं बीच कैंपस का एरिया जो है पानी से भरा रहता है, रास्ते खराब है, यहाँ पे फिसलन होती है, गिरते हैं स्टूडेंट गिरते हैं। तो ये कैंपस को ठीक करने का, रास्ते ठीक करने का भी जो काम है वो प्रिंसिपल साहब से बताया है। इस मौके पर NSUI के कार्यकर्ता ने बताया कि कॉलेज की हालत आज बद से बदतर होती जा रही है। को पता है यहाँ पे कितने सालों से 25-26 साल SFI का राज रहा, फिर उसके बाद ABP की SCA रही, लेकिन आज भी कैंपस की हालत ये दयनीय है। और NSUI आप सबसे वादा करती है, अगर इस बार आप NSUI को SCA में लाते हैं, चारों सीटें यहाँ पे NSUI और CR सभी को यहाँ पे जिताते हैं, तो मैं वादा करता हूँ जिलाध्यक्ष होने के नाते, चाहे वो ठाकुर कौल सिंह जी हो, हमारे मंत्री अनिल शर्मा जी हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री राव साहब हो, उन सब से मिलकर जो है इस कॉलेज को ठीक कर, इस कॉलेज की उन्नति के लिए दिन रात मेहनत करेगी हमारी SCA, और छात्रों को एक अच्छा माहौल जो है शिक्षा के लिए यहाँ मिलेगा। अब देखना होगा कि अब की बार किसका सिक्का जमता है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT, टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। श्रावण का मास जारी है, ऐसे में मेहंदी की खुशबू तो आती ही है। कहा जाता है कि इस महीने मेहंदी लगानी चाहिए। वहीं मंडी बल्लभ कॉलेज में भी ABVP द्वारा मेहंदी और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपने अपने हुनर को दिखाने की पूरी कोशिश की। मंडी बल्लभ कॉलेज में वीरवार को ABVP द्वारा जहां मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, वहीं रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं में छिपी प्रतिभा को निखारा जाता है। वहीं छात्राएं भी अपने हुनर को दिखाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती। इस मौके पर छात्राओं ने बताया कि मेहंदी प्रतियोगिता को लेकर छात्राओं में खासा उत्साह देखा जाता है। और जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे कॉलेज में मेहंदी प्रतियोगिता हो रही है, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चलाया है। यहाँ पे मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताएं हो रही है। इसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इससे पता चलता है कि छात्राओं में जो भी छात्राएं इसमें हिस्सा ले रही थी, उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और सभी छात्राएं, मैं इन छात्राओं को कहना चाहूँगी कि ये हर प्रतिवर्ष इसी तरह से अपने अंदर की कला को बाहर निकालते रहे और प्रतिवर्ष इन प्रतियोगिताओं में भाग लें। ABVP कार्यकर्ता ने बताया कि इन प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं के हौसलों को और भी बुलंद किया जाता है।
हमारे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वल्लभ परिसर में पेंटिंग, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ये प्रतियोगिताएं हमेशा हर बार एबीवीपी हर साल इनको आयोजित करती है। ये प्रतियोगिताएं छात्राओं के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए की जाती है और हर बार एबीवीपी इसमें बढ़ चढ़कर छात्राओं का भाग लेती है और जो छात्राएं इसमें भाग लेती है उन्हें प्राइज भी दिए जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लेने वाली छात्राओं को प्राइज दिए जाएंगे और छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है तथा सभी छात्राएं खुश हैं। मेहंदी के साथ साथ रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता में भी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने महाविद्यालय में रंगोली, पेंटिंग और मेहंदी का गर्ल्स कंपटीशन करवाया, जिसमें बहुत सी लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पेंटिंग में 8 लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें लड़कियों ने विवेकानंद जी का पर्यावरण पे और गणेश जी की पेंटिंग करी हुई है। आपको बता दें कि एबीवीपी द्वारा कॉलेज में हर साल पेंटिंग, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग लेती है। इतना ही नहीं, ऐसी प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं को अपने हुनर को दर्शाने का मौका भी मिलता है। वहीं श्रावण के महीने में मेहंदी के और भी कई मायने होते हैं। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर में रुख जंजैहली का। जंजैहली से 9 किलोमीटर पीछे लंबा थाच में पहाड़ी खिसकने से जंजैहली मंडी मार्ग एक बार फिर अवरुद्ध हो गया। बुधवार दोपहर बाद अचानक ही लगभग 60 मीटर पहाड़ी का मलबा सड़क पर गिरने से सड़क मार्ग पूरी तरह ठप हो गया। पहाड़ी से अभी तक मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से कार्य करने में बाधा आ रही है। वहीं सेब और आलू का सीजन सिर पर है, ऐसे में लोगों के माथे पर बल पड़ने लग गए हैं। जंजैहली मंडी मार्ग एक बार फिर बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी का मलबा सीधे कॉलेज के साथ सटी नदी में गिर रहा है, जिसके साथ ही कॉलेज का भवन है। यदि पहाड़ी से मलबा लगातार गिरता रहा तो इस भवन को भी क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि आजकल बरसात है और नदी का स्तर कभी भी बढ़ सकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों को भी नुकसान हो सकता है। हम लोग अभी मंडी से आ रहे थे, रास्ते में अचानक रोड गिरने से हम लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ा। रोड इतना बंद है कि गाड़ी तो क्या, पर बंदे भी चल नहीं पाएंगे। हम लोग को खड़ के रास्ते से आना पड़ा, जिसमें बहुत परेशानी, बहुत रिस्क है। कई बंदे तो वहाँ से वापस भी गए, हम लोग फिर भी निकल गए। अब हम शासन से यही मांग चाहते कि 2-3 मशीनें जल्द से जल्द यहाँ पे भेजी जाए ताकि रोड क्लियर की जाए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रोड ख़राब हुआ है और हम खड़ से पैदल आए हुए हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो और भी काम करें। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वो और जेसीबी और इधर के लिए मशीनें भेजें ताकि जल्द से जल्द हमारी सड़क क्लियर हो जाए और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खड़ से पार आना पड़ रहा है। अभी हमारा जो चैल जंजैहली जो रोड है, ये लंबा थाच के पास डिग्री कॉलेज के सामने ये अवरुद्ध पड़ा हुआ है और काफ़ी लैंडस्लाइड हो रही है, ऊपर से काफ़ी मलबा आ रहा है। तो हम चाहते हैं इसको लोक निर्माण विभाग से हम निवेदन कर रहे हैं कि इसके जो हमारा सेब है वो जाना है और फसलें आलू है वो जानी है। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस यातायात को खोलें और दोनों तरफ से जो 2 जेसीबी वहाँ खड़ी कर दें और जितना जल्दी से जल्दी ये हो जाए ताकि हमारी फसल, हमारे आलू, सेब वगैरह और लोगों को आने जाने की परेशानी ना हो। उधर लोक निर्माण विभाग का कहना है कि वह प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 दिनों में सड़क व्यवस्था बहाल हो जाए, जिसके लिए उन्होंने 2 जेसीबी को कार्य पर लगा दिया है। पहाड़ी का मलबा इतना ज्यादा है कि सड़क से पैदल भी नहीं जाया जा सकता। रास्ता बंद होने से एक बार फिर बागवान और किसान परेशान हो गए हैं। यदि इस बार भी सड़क टूटने का यही सिलसिला चलता रहा तो गोभी की तरह आलू और सेब की फसल भी बर्बाद हो सकती है, जिसकी वजह से उन्हें भूखे मरने की नौबत आ सकती है। लोगों का विभाग से अनुरोध है कि व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कड़े प्रबंध किए जाए ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कतों से ना जूझना पड़े। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए।
अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। आज जहां कुछ लोग अपने माँ बाप को चार दीवारी में कैद करके रखते हैं, वहीं आज ऐसी औलाद भी है जो अपनी माँ को ही सब कुछ मानते हैं। हालांकि हमारी नज़र के सामने हाल ही में हुए बल्क क्षेत्र में जो तस्वीरें सामने आई, शायद उस पर इस तस्वीर से मरहम लगाया जा सकता है, क्योंकि मंडी में वीरवार को MS सिंह एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन का उद्घाटन हरविंदर सिंह ने अपनी मां के हाथों से किया, जो कि काबिले तारीफ है। बेशक बल की तस्वीर हमारे सामने है, जहां पर एक बेटे ने खुद अपनी मां को लंबे अरसे तक कैद किया हुआ था, वो भी एक कमरे में, लेकिन उस पर मरहम इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मां को ही सब कुछ समझते हैं। यह तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब वीरवार को MS सिंह एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन का उद्घाटन हरविंदर सिंह ने अपनी मां के शुभ हाथों से करवाया। वहीं हरविंदर सिंह की मां ने अपने बेटे को फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। टाइगर की मां का कहना है कि उन्हें अपने बेटे पर फक्र है, क्योंकि आज जहां लोग अपनी मां को तवज्जो नहीं देते, वहीं उनके बेटे ने उनसे उद्घाटन करवाया। वह चाहते तो किसी औहदेदार इंसान को उद्घाटन के लिए बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां से ही शोरूम का उद्घाटन करवाया। बच्चों ने मिसाल कायम की है, मेरे बच्चों ने बहुत मेरी सेवा की है। अजकल मापे बच्चे पुछते नहीं है, मेरे बच्चों ने बहुत सारा पूछा। मैंने मंजे तो बह के रोटी खवाते हैं, मेरे बच्चे बहुत सेवा मेरी करते हैं, मेरी कदर मेरे सारे बच्चे बड़े निके सब बच्चे सेवा करते हैं। अज मैं इन्होंने सीख देनी है कि सच्चे पासा चढ़ती गला रहन मेरे बच्चे सारे। उद्घाटन रिबन ना मेरे को कटाया, मैं तो कभी जानती नहीं सब रही थी, मेरे को कटाया, मैं कीता सच्चा पातशाह तू मेरा चढ़ती गला रखी। यह मंडी शहर का पहला ऐसा शोरूम है जहां लकड़ी के बजाय एल्यूमिनियम के खिड़की दरवाजे बनेंगे। इसके अलावा हरविंदर सिंह ने हाई क्वालिटी का सामान रखा है। उनका कहना है कि यह कार्य उन्होंने इंडस्ट्री विभाग के सहयोग से और राजा वीरभद्र की योजनाओं के तहत किया है। मैं ये आज अपनी मदद ओपनिंग कराई है और मैं अपने बच्चों के भविष्य वास्ते सरकारी योजना का बड़ा भरपूर लाभ मिला, जिस की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू मैं ये लोन लिया सी और वो थ्रू मैं ये काम किया है। और मैं अपने बच्चों का भविष्य वास्ते सरकार वालों बहुत सहयोग मिले, जिस नाल मैं
ये दुकान शोरूम नया मंडी शहर के विच शोरूम जिहड़ा है पहली बारी पहला खुलिया जिस सरकारी एलमोनीयम लकड़ी बंद होने करके एलमोनीयम की दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बननगियाँ और हाई क्वालिटी का मैं मटीरियल लिया जिहड़ा कि बहुत वधिया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने तुहानू सहयोग दिता? हाँ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने मैंने बड़ा सहयोग दिता है जिहदे नाल मैं ये दुकान खुली है। हरविंदर सिंह ने जो आज अपनी मां के हाथों से अपने शोरूम का उद्घाटन करवाया है, यह वाकई एक मिसाल कायम करने वाली बात है। आज हर इंसान को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप भगवान का दूसरा रूप होता है और माँ बाप सबको नसीब नहीं होते। इसलिए के न्यूज़ की टीम भी आप सबसे आग्रह करती है कि बल वाली तस्वीरों को दोबारा सामने ना आने दे। जो बल में हुआ दोबारा ऐसा कहीं पर भी ना हो। अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि माँ का रूप साक्षात भगवान का रूप होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। इन दिनों पूरे देश में श्रावण मास जारी है और ऐसे में भगवान शंकर को खुश करने के लिए लोग भोले बाबा के प्रति अपनी आस्था दर्शा रहे हैं। वहीं लोगों द्वारा खीर का लंगर का आयोजन भी किया जा रहा है। जगह जगह लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य पर वीरवार को शीतला माता मंदिर कमेटी द्वारा लोगों के सहयोग से खीर का भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बढ़ चढ़कर श्रद्धा भाव के साथ खीर के भंडारे का ग्रहण किया। श्रावण मास जारी है, ऐसे में कहा जाता है कि अगर भगवान को खुश करना हो तो उनका प्रिय मिष्ठान खीर का भंडारा लगाया जाए। कुछ ऐसा ही वीरवार को छोटी काशी में शीतला माता मंदिर कमेटी द्वारा लोगों के सहयोग से खीर के लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिव के प्रिय मिष्ठान को बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। इस अवसर पर लोगों ने बताया कि श्रावण के महीने में खीर का आयोजन किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को खीर के भंडारे से बाबा भोलेनाथ जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास के मौसम में जो है खीर का आयोजन जो है हर साल की भांति यहाँ पे काफी वर्षों से किया जा रहा है संकेतन महल्ले में। और जो है खीर का जो है शीतला माता मंदिर कमेटी और सदस्यों जो है और जो जनता जो है उनके सहयोग से किया जाता है। और श्रावण मास में जो है भोलेनाथ को जो है खीर का प्रसाद लगता है और उससे भोलेनाथ जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। और खीर का प्रसाद बांटने से जो है खीर का प्रसाद बांटने से जो है बहुत पुण्य होता है और दिल को बड़ा सुकून मिलता है खीर का प्रसाद बांटने में। जो श्रावण मास में जो है खीर का जो है प्रसाद के रूप में बांटते हैं। नाम मेरा मनु शर्मा, संकेतन बाजार, मंडी। लोगों ने बताया कि भगवान शिव का प्रिय मिष्ठान है खीर, इसलिए हर साल लोगों के सहयोग से माता शीतला के मंदिर में खीर के भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सब लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। शीतला माता मंदिर कमेटी में ये खीर का आयोजन जो हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें सभी सदस्यगण और सभी मोहल्ले वासियों का पूर्ण सहयोग रहता है। जो श्रावण मास में खीर का प्रसाद भोलेनाथ के नाम के ऊपर बनाया जाता है और इसमें बांटा जाता है। गौर है कि यह पूरा महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और इस पूरे महीने में भगवान शिव के प्रिय मिष्ठान खीर के भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस महीने लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं, ताकि उनकी सारी इच्छाएं जल्द पूरी हो। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए के न्यूज़।